हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डेडलॉक हैंडलिंग मेथड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का और हमारे डेडलॉक यूनिट का, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है डेडलॉक क्या होता है, उसके क्या क्या कंडीशंस है। तो मैं आपको लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे, और वहाँ के नोट्स भी पूरा आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक उसके। तो आप उसको जरूर जाके एक्सेस कर लीजिए, उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको यहाँ पर ईजी हो। तो आपसे मेरा रिमाइंडर ये रहेगा कि पहले उन वीडियोज को आप देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, नहीं ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेडलॉक होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ हिंदी में, आप इसको रीड कर लीजिएगा एक बार, प्रॉपर डेफिनेशन है ये। तो डेडलॉक क्या होता है, जब एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करता है और वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी प्रोसेस के द्वारा एलोकेटेड है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, एक रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए दो प्रोसेस यहाँ पर फाइट करेंगे। ओके, कि मैं तुमको नहीं दूंगा, मैं तुमको नहीं दूंगा, ओके, लेने नहीं दूंगा। तो ये जो केस हो जाता है ये हमारा होता है डेडलॉक। ओके, इसका वीडियो है, उसको मैंने एकदम प्रॉपर वे में आपको बताया। मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ उसका, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाया था, तो आप उसको जाकर जरूर देखें। तो ये होता है हमारा डेडलॉक। अब यहाँ पास आती है बात कि हम लोग डेडलॉक को कैसे हैंडल करें। भैया हमारा डेडलॉक हो गया, फंस गया, अब हम लोग इसको कैसे हैंडल करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डेडलॉक इग्नोरेंस, सेकंड आता है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन, थर्ड आता है हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस और फोर्थ हमारा आता है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो चारों का भी हम लोग एकदम डीप में समझने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला हमारा आता है डेडलॉक इग्नोरेंस। तो आपको इग्नोरेंस से ही समझ में आ रहा होगा कि डेडलॉक को हम लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे। जो भी हो रहा है भैया होने दो, उसको हमको कोई भी मतलब नहीं है। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हो रियल लाइफ का, बहुत सारे टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। ओके, एक होता है जो एग्जाम्स आता है तो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ता है, मतलब पूरा सेमेस्टर पढ़ता है और एग्जाम देता है, बहुत अच्छा एग्जाम जाता है उसका। ओके, सेकंड बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारा जब एग्जाम आने वाला आता है उनको रियलाइज होता है हाँ भाई अब पढ़ना चाहिए, तो आखिरी के कुछ दिन पढ़ते हैं और एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। तीसरे बच्चे ऐसे आते हैं जो कि एग्जाम देते हैं, वहां पर उनका बैकलॉग भी लग गया, उसके बाद उसको डिटेक्ट करते हैं हाँ भाई हमारी ये गलती थी, फिर उसको बैकलॉग क्लियर करते हैं, उनका हो गया। अब चौथे बच्चे आते हैं, कोई मतलब नहीं है उनको एग्जाम से, चाहे एग्जाम दो हो या ना हो, हमको कोई भी मतलब नहीं है, तुम फेल करो या कुछ भी करो। तो ये चार टाइप के बच्चे आते हैं। तो चौथा वाला जो बच्चा हमारा बस यही है ये। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेडलॉक इग्नोरेंस में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो इग्नोर करेगा डेडलॉक को। भाई जो भी डेडलॉक हो रहा होने दो। इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब हमारा डेडलॉक होता है, मतलब डेडलॉक के केस में क्या होता है, हमारा सिस्टम है वो स्टक हो जाता है। ओके, मतलब अटकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप भी करते होगे, आप क्या करते होगे, उसको रिस्टार्ट मार देते होगे। तो यहाँ पर क्या होता है, रिस्टार्ट या पावर ऑफ कर देते होगे, फिर रिस्टार्ट करते होगे। तो उस केस में क्या होता है, हमारा वापस से अच्छे से चलने लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, फिर हम लोग उसको वापस से इसको रन करते हैं। तो यहीं पास होता है, यही होता है डेडलॉक इग्नोरेंस। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रिच मेथड। ऑस्ट्रिच मेथड क्यों बोलते हैं, देखिए ऑस्ट्रिच जो होता है हमारा, जो ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, वो क्या करता है, जब हमारा जो सैंड का, जब वहां पर मान लीजिए जंगल वगैरह में सैंड का जब एक तूफान टाइप का आता है, तो वो क्या करता है, अपने गले को, अपने गर्दन को एकदम नीचे कर लेगा, अपनी मुंडी को नीचे कर लेगा और इग्नोर करता है कि वहां पर कुछ भी नहीं होगा। वो ये एज्यूम करता है कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। तो बस यही होता है हमारा डेडलॉक इग्नोरेंस, मतलब यहाँ पर ये इग्नोर करता है, वो ऐसा एज्यूम करता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो यही होता है हमारा डेडलॉक इग्नोरेंस। ओके, अब ऐसा क्यों करते हैं, आप बोलोगे अरे ऐसा में तो बहुत दिक्कत होगी सिस्टम में। एक जो प्रोग्रामर्स है, जो कोडर्स है, उन लोगों को एक ऐसा एल्गोरिदम लिखना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, एक कोड लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे भी एक रीजन है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग, और बहुत सारे सिस्टम में बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, बहुत सारे कोड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर हम लोग एक और एक्स्ट्रा कोड लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, परफॉर्मेंस डाउन होगी, स्लो हो जाएगा हमारा सिस्टम। लेकिन यहाँ पर देखिए जो डेडलॉक है, जो प्रोग्रामर्स ये बोलते हैं कि जो डेडलॉक है वो बहुत ही रेयरली होता है। तो हम लोग को इसके लिए अलग से एक एल्गोरिदम लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों हम लोग सिस्टम में और एक बोझ डालें। ओके, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग एक्स्ट्रा एल्गोरिदम लिखेंगे तो सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, सिस्टम एकदम स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो इसीलिए इसी को देखते हुए वो लोग क्या करें, इसके लिए कोई भी एल्गोरिदम नहीं लिखे। तो यही एक मेथड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको इग्नोर करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सिस्टम में ज़्यादा फंक्शनैलिटी देंगे तो क्या होगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस कम होगा, सिस्टम का स्पीड कम होगा। आपको ही पता है ये चीज़। अगर आपको ज़्यादा, आपसे कोई अलग अलग टाइप से काम करवाएगा तो आपका क्या होगा, पर आपका जो हेल्थ है वो कम हो जाएगा, डाउन होगा, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, यही होगा ना। तो बस सिस्टम में भी यही चीज़ अप्लाई होता है। ओके, अभी करंट में हम लोग लिनक्स, विंडोज, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ये मेथड को। ये एक रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, मतलब ये मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। आपको लग रहा होगा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि 4 टाइप के बच्चे होते हैं, तो उसमें कौन सा बच्चा तो अच्छा होगा, आप बोलोगे जो सब पहले से सब पढ़ लिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, सब अपने अपने केस में अच्छे होते हैं, सबके अलग अलग कंडीशंस है, तो सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर कोई भी अच्छा मेथड ऐसा नहीं बोलेंगे, हम लोग अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स अपने वर्क करते हैं। ऑलराइट, तो यही था हमारा ऑस्ट्रिच मेथड। आपको मैंने बताया, अगर कोई भी तूफान आता है, कुछ भी आता है सैंड का, तो वो क्या करता है, अपना मुंडी नीचे कर लेता है, इग्नोर करता है। आपको भी अपने लाइफ में ऐसे ही करना है। आपको कोई भी कुछ बोलता है, आपको बस इग्नोर करना है उनको और अपना काम बस करते रहो और आगे बढ़ते जाओ। ओके, एक रियल लाइफ मेरे तरफ से एक मोटिवेशन था आपके लिए। तो ये था हमारा पहला जो हमारा था मेथड, डेडलॉक इग्नोरेंस। अब हम लोग आते हैं हमारे सेकंड पे, वो है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन। ऑलरेडी गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्लास में 4 टाइप के बच्चे होते हैं। पहला बच्चा जो पहले से ही सभी तैयारी करते हुए चलता है एग्जाम के लिए, जो भी डाउट्स उसको होते हैं सब पहले ही टीचर से क्लियर करता है और अच्छे से एग्जाम देता है। तो हमारा जो पहला जो बच्चा है वही है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम आपको पता है कि 4 कंडीशंस होते हैं। ये 4 कंडीशन अगर फॉलो होंगे तभी हमारा जो डेडलॉक है वो ऑकर होगा। 4 कंडीशंस क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रिवेंशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। 4 कंडीशन का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर हमको डेडलॉक करवाना है तो। ओके, तो ये क्या करेगा, इसको पता है कि ये सब इसके डाउट्स है। ओके, तो इसको ये क्लियर करेगा, मतलब पहले से ये इंश्योर करेगा कि ये चीज़ ऑकर नहीं हो रहा है, मतलब इनमें से कोई एक को यहाँ पर गलत कर देगा। इसके कारण क्या होगा, अगर एक भी यहाँ पर से रॉन्ग हो जाता है तो हमारा डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। चाहे एक को गलत कर दे या पूरे कंडीशन को गलत कर दे, तो यहाँ पर से हमारा डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। तो इसका एक पहले मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर बताता हूँ, उसके बाद हम लोग नीचे एक एक करके सबको समझेंगे। ओके, विद डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए, डिजाइन सच अ सिस्टम विच वायोलेट एटलीस्ट वन ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ डेडलॉक एंड इंश्योर इंडिपेंडेंस फ्रॉम डेडलॉक। मतलब ये हम लोग ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे, ऐसे एल्गोरिदम लिखेंगे जो क्या करेगा, ये 4 जो कंडीशंस होते हैं इनके कारण जो डेडलॉक ऑकर होता है, किसी एक को गलत कर देंगे जिसके कारण हमारा डेडलॉक नहीं लगेगा। चाहे एक को कर दो चाहे चारों को कर दो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन पे। आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या आपको पता है, देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, एक एट अ टाइम एक रिसोर्स को हमारा एक ही प्रोसेस यूज करेगा, 2 प्रोसेस उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर इसने क्या बोला है, इस मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को गलत कर देंगे। मतलब हम लोग एक रिसोर्स को अलाउ कर देंगे, मतलब एक रिसोर्स को यूज कर सकते हो 2 प्रोसेस। ओके, एक ही रिसोर्स को, जैसे प्रिंटर में हम लोग 2 प्रिंट एक बार में निकाल सकते हैं। ये पॉसिबल है कि आप खुद ही सोचिए, प्रिंटर से आप एक बार में 2 प्रिंट निकाल सकते हो? नहीं हो, आपको गलत आउटपुट मिलेगा। क्या पता एक प्रिंट दोनों जो पेजेस है वो मिक्स हो जाए, मतलब दोनों के जो भी कंटेंट है वो मिक्स हो जाए, ऐसा ऐसा आउटपुट आ सकता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये पॉसिबल नहीं होता। हम लोग भले ये एल्गोरिथम ये मतलब मेथड्स बना लिए, लेकिन इसको सब जगह अप्लाई हम लोग ये नहीं कर सकते। ओके, मान लीजिए आप सीपीयू के केस में कर लोगे, सीपीयू में आप एक बार में 2 प्रोसेस को अलाउ कर दोगे, चलो ठीक है, लेकिन प्रिंटर के केस में आप नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पर वही चीज़ हमारा अराइज होता है। जैसा कि एक और एग्जाम्पल से मैंने आपको बताता हूँ, जैसे डेडलॉक का मैंने बनाया था वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था आपको, इस एग्जांपल की हेल्प से डेडलॉक समझाया था। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रिज है, यहाँ पास क्या एक ब्रिज है, ये हमारा रिसोर्स है, समझ लीजिए पतला सा जो रोड है, यहाँ एक कार जा रहा है, इधर से एक कार जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या लगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगा है, मतलब यहाँ पर से एक बार में एट अ टाइम एक ही यहाँ पर से कार जा सकता है, उधर से चाहे एक आए चाहे इधर से आए। अगर ये जाएगा तो इसको पीछे होना पड़ेगा, रोल बैक मारना पड़ेगा, अगर ये जा रहा है तो इसको रोल बैक करना पड़ेगा। ओके, एक बार में 2 नहीं जा सकते क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल का यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हटा दें तो क्या होगा, दोनों कार कोशिश करेगी इसी रोड से क्रॉस करने की, मतलब एक इधर से जाएगा एक राइट से जाएगा, लेफ्ट से एक जन राइट से। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आप खुद ही देखिए, हो सकता है कि ब्रिज से नीचे गिर जाए खाई में एक कोई कार, या दोनों गिर जाए, तो यहाँ पर आपको आउटपुट गलत आएगा ना, बहुत बड़ा यहाँ पर कांड हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग को यहाँ पर देखना होता है। ओके, सभी मतलब हम लोग मेथड को नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट मेथड है। यहाँ पर देखिए डेडलॉक प्रिवेंशन अगर देखें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा था। ओके, क्योंकि बच्चा पहले से ही सब पढ़ाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ केसेस आ जाते हैं जहाँ पर वो चीज़ फॉलो नहीं होता है। उस बच्चे से ही पूछे कि पूरा सेमेस्टर में पढ़ने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, रात दिन एक करना पड़ता है, तब जाके आप वो चीज़ करते हो। तो वहाँ पर बहुत सारे केसेस आते हैं, आपको सभी केसेस को देखना पड़ेगा, तभी आप किसी को बोल सकते हो कि ये अच्छा है या ये नहीं। ओके, तो यही था हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ में नहीं कर सकते, सभी चीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओके, यहाँ पर हम लोग को नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन करना पड़ेगा। पहले तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो करते हैं, तो हम लोग को नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ये कंडीशन हो जाएगा और हम यहाँ पर
डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं या हम लोग डेडलॉक फ्री हो सकते हैं। ओके, एग्जांपल मैंने प्रिंटर का आपको बताया, इतना इजी नहीं होता प्रिंटर केस में। सम रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड एज शेयरेबल, मतलब प्रिंटर को आप शेयर नहीं कर सकते। सीपीयू को शेयर कर लोगे लेकिन प्रिंटर नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पास ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर सेकंड आता है हमारा नो प्रिम्पशन। अब नो प्रिम्पशन को हम लोग क्या करेंगे, प्रिम्प्ट कर देंगे, प्रिम्पशन अलाउ करेंगे, तो यहाँ पास क्या होगा, हमारा डेडलॉक नहीं होगा। प्रिम्पशन का मतलब क्या होता है, प्रिम्पशन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सीपीयू को एक प्रोसेस एलोकेटेड हुआ है, ओके, तो वो प्रोसेस उसको यूज कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी प्रोसेस आया तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिम्प्ट करेंगे उसको, मतलब बोलेंगे चल भाई तेरा काम हो गया, अब हमको प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है। तो यहाँ पास हमने प्रिम्प्ट किया, मतलब खुद से उसको निकाल दिया और दूसरे को रिसोर्स को एलोकेट कर दिया। तो यहाँ पास क्या होता है, हमारे डेडलॉक में नो प्रिम्पशन अलाउ होता है, मतलब वहाँ पर कोई भी प्रिम्पशन नहीं होना चाहिए। एक प्रोसेस अगर एक रिसोर्स को यूज कर रहा है तो उसका मर्जी वो कब तक रिसोर्स को यूज करेगा। ओके, कोई यहाँ पास आ नहीं सकता, कोई भी आप किसी को भी ले आओ, कोई उसको हटा नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, इसी को गलत साबित कर देंगे, मतलब हम लोग नो प्रिम्पशन को हटाकर इसको हम लोग प्रिम्पशन यहाँ अलाउ करेंगे। ऑलरेडी गाइस देखिए, यहाँ पास मैंने लास्ट वीडियो में मैंने डेडलॉक के जो मैंने बनाया था वीडियो व्हाट इज डेडलॉक, उससे वहाँ पर एक आपको एग्जांपल बताया था। यहाँ पर देखिए, इसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि प्रिम्पशन नो प्रिम्पशन वाला जो मेथड है उसके। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक साइकिल है, यहाँ पर से P1 जो प्रोसेस इसको एलोकेटेड है स्कैनर, और जो P2 है उसको एलोकेटेड है प्रिंटर। जो P1 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंटर के लिए, और जो P2 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है स्कैनर की मेरे को ये रिसोर्स दे दो, ये बोला मेरे को प्रिंटर दे दो। जो P2 है उसको पास ऑलरेडी यहाँ पास क्या है, प्रिंटर एलोकेटेड है, तो ये बोला नहीं भाई पहले तू मेरे को स्कैनर देगा तब मैं तेरे को जाकर प्रिंटर दूंगा। तो ये लोग आपस में लड़ लिया और यहाँ पर डेडलॉक अराइज हुआ। ओके, तो यहाँ पास देख के अगर यहाँ पर हम लोग प्रिम्पशन अलाउ कर देते, प्रिम्पशन अलाउ करते हैं मतलब यहाँ पास क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट जो P1 है इसको क्या एलोकेटेड है, इसको एलोकेटेड है हमारा स्कैनर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते, प्रिम्पशन अलाउ कर देते, तो इसको रिमूव कर देते तो P2 आराम से एक्सेस कर लेता है स्कैनर को। ओके, ये हो सकता था। तो यहीं पर यही चीज होता है, अगर हम लोग यहाँ पर प्रिम्पशन को अलाउ कर देंगे तो हमारा डेडलॉक ही नहीं लगेगा। इसको हटा देंगे, यहाँ से इसको ही हटा दिया, ये आराम से इसको एक्सेस कर लेगा स्कैनर को। तो यहाँ पर हम लोग प्रिम्पशन को अलाउ करके इसको कर सकते हैं। ये सब चीज़ देखिए, सुनने में तो लग रहा है कि हाँ ये सब हम लोग कर लेंगे, लेकिन जब हम लोग इसको करने बैठेंगे तो ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो भी जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, जो कोड लिखेगा, जो एल्गोरिदम लिखेगा, जो प्रोग्रामर, आप उससे ही पूछिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ये सब चीज़ें में। ओके, तो ये सब भले मैथड्स है, ये अब फॉलो इतना ज़्यादा नहीं होते। रियल लाइफ में क्या होते हैं फॉलो, मैंने बताया जो पहला वाला था, इग्नोर करना, इग्नोर करते हैं हम लोग, डेडलॉक आता है तो हम लोग रिस्टार्ट मार देते हैं, यही सब होता है अभी के केसेस में। ओके, आप भी करते होंगे उसको, तो ये सब चीज़ आपको देख के चलना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ पर प्रिम्पशन को हम लोग यहाँ पर अलाउ कर देंगे तो हमारा डेडलॉक नहीं लगेगा। अब हमारा थर्ड आता है होल्ड एंड वेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था होल्ड एंड वेट, जैसे कि मान लीजिए एक प्रोसेस है हमारे पास P1, ओके, एक प्रोसेस यहाँ पास एक रिसोर्स है R1 और एक रिसोर्स है हमारा R2। ओके, आप ऐसा समझ लीजिए, और यहाँ पास हमारा एक P1 है और ये यहाँ पास हमारा P2 है। जो यहाँ पास P1 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए और इसको एलोकेटेड है हमारा R2, ठीक है। जो हमारा P2 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको, सॉरी यहाँ पर देखिए P1 को कौन से एलोकेटेड है, P1 को R2, तो इसको कौन से एलोकेटेड हुआ, इसको यहाँ पर R1 एलोकेटेड हुआ और ये रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पास क्या हो रहा है, होल्ड एंड वेट लगा हुआ है। जो P1 है वो किसके लिए वेट कर रहा है, P1 इसके लिए वेट कर रहा है और इसको होल्ड क्या कर रखा है, R1 को। जो P1 है वो किसके लिए वेट कर रहा है, R1 के लिए, और ये किसको होल्ड कर रखा है, R2 को। तो यहाँ पर होल्ड एंड वेट का हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर होल्ड एंड वेट को भी हम लोग नो होल्ड एंड वेट कर देंगे, मतलब इसको हम लोग गलत साबित करेंगे, तब जाकर हमारा ये जो डेडलॉक है वो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, गिव ऑल रिसोर्सेज टू अ प्रोसेस, मतलब हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, एक प्रोसेस है हमारा, मान लीजिए उसको हम लोग जितना भी रिसोर्सेज है सब एलोकेट कर देंगे पहले से ही, वो मांगने से पहले ही, वो रिक्वेस्ट कर रहा, वेट कर रहा, उसके पहले ही हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिसोर्सेज उसको एलोकेट कर देंगे। भैया तेरे को जो भी चाहिए तू ले रिसोर्स, यूज कर ले, उसके बाद उसको रिलीज कर देना, ऐसा हम लोग कर देंगे। ये सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये पॉसिबल है कि नहीं ये तो अब मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये हमारा मेथड है। हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही पूरा रिसोर्स एलोकेट कर देंगे उस प्रोसेस को, अब उसकी मर्जी, उसको जो यूज करना है उसको ले लेगा, फिर उसको रिलीज कर देगा ताकि दूसरे प्रोसेस आकर उसको ले सके, यूज कर सके। तो ये एक मेथड है, इसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताना बोलिए, जो नो प्रिम्पशन है उसको हम लोग कैसे अलाउ यूज करेंगे, यूजिंग टाइम क्वांटम। अगर एक प्रिम्पशन के कैसे करेंगे, प्रिम्प्ट हम लोग कैसे करते हैं, टाइम क्वांटम लगा देंगे कि भाई 1 मिनट तक ये प्रोसेस जो है इस रिसोर्स को यूज करेगा, 1 मिनट जैसे ही उसका खत्म होता है तो दूसरा प्रोसेस आकर वहां पास उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा, एक्सेस करेगा। ओके, तो हम लोग नो प्रिम्पशन को यूजिंग टाइम क्वांटम हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं।
होल्ड एंड वेट भी होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा मेथड है, हम लोग जो भी रिसोर्सेस हमारे पास सभी एक प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे पहले से, उसके मांगने से पहले ही। अब उसको जो जो चाहिए वो वहाँ पर यूज़ करेगा, बाकी रिलीज करेगा, फिर दूसरे प्रोसेस आएंगे उसको टेक करेंगे और वहाँ पर उसको यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आता है हमारा सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। क्या होगा इसमें, प्रोसेस जो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम लोग ऐसे एल्गोरिदम लिखेंगे वहां पास हम लोग क्या करेंगे, सभी जो रिसोर्सेस है उसको एक नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, लाइक 1 2 3 4। ओके, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ, तब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, जो हमारा प्रिंटर है ये एक रिसोर्स है और हमारा एक सीपीयू एक रिसोर्स है, R1 रिसोर्स बोल सकते हैं, R2। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको एक ऐसा एल्गोरिथम लिखा है, यहाँ पर हमने इसको नंबरिंग दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको हमने 3 दे दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो हमारा प्रिंटर है वो किसको एलोकेटेड है, P1 प्रोसेस को, और हमारा जो ये P1 को एलोकेटेड है। ओके, अब P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारा 3 नंबर पे जो सीपीयू उसको यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारा एक प्रोसेस है P2। अब ये मान लीजिए इसको एलोकेटेड है हमारा सीपीयू, ये हमारा इसको सीपीयू एलोकेटेड है। अब हमारा P2 किसको रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ पर देखिए P2 जो है वो 1 वाले को यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर ये इसको रिक्वेस्ट कर देगा तो यहाँ पर सर्कुलर वेट लग जाएगा, अगेन यहाँ सर्कुलर वेट ऐसा लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऐसा एल्गोरिथम लिखा कि अब ये 3 वाले को यहाँ पर करा, अब ये यहाँ पर देखिए 4 को कर सकता है, 5 को कर सकता है, 6 को कर सकता है, लेकिन ये अपने प्रीवियस वाले जो रिसोर्सेज है उसको नहीं कर सकता, मतलब जो प्रीवियस में जो नंबर्स है उनको यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि 2 को 1 को यहाँ पर ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ये भले 4 को कर सकता है, 5 को कर सकता है, 6 को कर सकता है, 7 कर सकता है, लेकिन ये हमारे प्रीवियस वाले को नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ पास आप देखिए, जो हमारा प्रीवियस रिक्वेस्ट है यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 3 है। ओके, और हमारा जो करंट है, मान लीजिए P2 करंट क्या रिक्वेस्ट कर रहा है 1 को, तो यहाँ पास क्या होगा, प्रीवियस रिक्वेस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन करंट। अगर यहाँ पास ऐसा हुआ तो यहाँ पर प्रीवियस देखिए हमारा 3 है जो कि ग्रेटर है 1 से, इस केस में यहाँ पास हमारा ये काम पे आएगा, वर्क पे आएगा हमारा ये मेथड, और यहाँ पे इसको परमिशन नहीं देगा कि तुम 1 को एक्सेस कर पाओ, तो यहाँ पास हमारा सर्कुलर वेट नहीं लगेगा। ये किसको एक्सेस कर सकता है, 4 को, 5 को, 6 को, जो कि ग्रेटर है 3 से। ओके, जो हमारा प्रीवियस जो है हमारा रिसोर्स एलोकेटेड है उससे ग्रेटर होना चाहिए, लाइक 4 5 6 7। ओके, वो जो प्रीवियस में जो छोटे जो हमारे नंबर है उसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता, लाइक 2 को, 1 को, 0 को, इसको ये एक्सेस नहीं कर सकता। तो बहुत सिंपल सा था, यहाँ पर होप आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा देखिए हमने चारों को यहाँ पर समझ लिया, एक एक करके हमने चारों को समझा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कैसे हम लोग हटा सकते हैं, नो प्रीम्पशन को कैसे हटा सकते हैं, होल्ड एंड वेट को कैसे हटा सकते हैं, और सर्कुलर वेट को कैसे हटा सकते हैं। तो होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब हम लोग देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो कि हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसका डेफिनेशन लिखने तो नहीं आएगा वैसे एग्जाम में, या इसको समझाने नहीं बोलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर बोल सकता है कि इसका आपका न्यूमेरिकल दे सकता है, जो कि है बैंकर्स एल्गोरिथम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आपको उसको अच्छे से करना, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, एक न्यूमेरिकल पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लिए, ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस होता क्या है। देखिए, डेडलॉक अवॉइडेंस कौन सा केस है, जो स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ता है मतलब क्या करता है, वो जब एग्जाम आने वाला रहता है तब पढ़ाई चालू करता है। ओके, सभी चीज़ को, बाकी चीज़ को छोड़ा और पढ़ाई में ध्यान दिया, वहाँ पर एग्जाम क्लियर कर लिया। ओके, तो ये वही है हमारा डेडलॉक अवॉइडेंट। एकदम गिरी हालत में भी नहीं है, एकदम अच्छी हालत में नहीं है, एकदम एवरेज वाला बंदा है, ये समझ लीजिए। ओके, एग्जाम के 10 दिन पहले, 20 दिन पहले पढ़ना चालू किया और यहाँ पर एग्जाम निकाल। तो बस ये वही चीज़ है, वेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर अ रिक्वेस्ट वी चेक इट विल बी सेफ सिचुएशन और नॉट। फॉर एवरी रिसोर्स एलोकेशन वी चेक सेव एंड अनसेव स्टेट। यहाँ पास क्या होगा, जब मान लीजिए एक प्रोसेस है वो किसी भी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा, उसको एक्सेस करना चाहता है, तो वो सबसे पहले चेक करेगा अगर मैं इस रिसोर्स को एक्सेस करूंगा तो मेरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैं अनसेव स्टेट में तो नहीं चले जाऊंगा, ऐसा होगा। अब आप बोलेंगे अनसेव स्टेट क्या होता है, सेव स्टेट क्या होता है, तो देखिए सेव स्टेट का मतलब होता है, सेव स्टेट का मतलब नो डेडलॉक, सिंपल। और जो हमारा अनसेव स्टेट होता है उसका मतलब होता है डेडलॉक। ठीक, तो यही है हमारा, मैं यही बोल रहा हूं आपको। यहां पर देखिए क्या होगा, जब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि यहाँ पर कोई सेफ सिचुएशन या अनसेफ सिचुएशन तो नहीं अराइज होगी, मतलब यहाँ पर कोई डेडलॉक तो यहाँ पर अराइज नहीं होगा, मतलब तो उसको वो चेक करेगा कि ये सेव है कि नहीं, उसके बाद वो उसको एक्सेस करेगा। अगर सेव नहीं होगा, मतलब डेडलॉक होने के चांसेस होंगे, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, अवॉइड कर देगा। यहीं पर इसका अवॉइड का मतलब क्या है, ये अवॉइड करेगा वो अगर वो सिस्टम, वो अगर हमारा रिसोर्स वो सेव नहीं होगा तो।
ओके तो यहाँ पे एग्जांपल इसका क्या है, बैंकर्स एल्गोरिदम, इसको आप जरूर देखिए, मैं भी वीडियो बना दूंगा इस न्यूमेरिकल पे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ, फॉर एवरी रिसोर्स एलोकेशन वी चेक सेव एंड अनसेव स्टेट। हम रिसोर्स को एक्सेस करने पहले चेक करेंगे कि ये भाई ये सेव है कि नहीं है, तो यहाँ पर से हमारा हो जाएगा ये भी मेथड। ओके तो छोटा सा है, ये दोनों छोटे ही समझने के लिए थे, जो हमारा पहला और जो दूसरा था उसको थोड़ा अच्छे से हमको समझना था, जो कि मैंने आपको समझाया एकदम अच्छे से। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट आता है वो डिटेक्शन एंड रिकवरी। अब डिटेक्शन एंड रिकवरी कौन सा है, ये क्या होगा, ये बंदा जो है स्टूडेंट जो है वो उसका बैकलॉग लग गया है, अब वो उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है, उसको पास करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद वो उसको रिकवर करेगा। मतलब बैकलॉग लगा, बैकलॉग उसको लगा तो वो डिटेक्ट कर लिया, अरे भाई मेरे को तो बैकलॉग लग गया, अब मेरे को यहाँ पर एग्जाम को क्लियर करना है। तो यही है हमारा ये स्टूडेंट, यही है हमारा ये मेथड। यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया सेव स्टेट और अनसेव स्टेट यहाँ पर मैंने लिखा है ऑलरेडी। अब आप पूछेंगे डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो डिटेक्ट करने के लिए एक एल्गोरिदम लिखे हैं प्रोग्रामर्स ने, जो भी है उसको एल्गोरिदम लिखेंगे, तो वहाँ पास क्या होगा, जो भी हम रिक्वेस्ट करने जाएंगे वहाँ पर एल्गोरिदम की हेल्प से, देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, इससे आप समझिए फ्लो चार्ट से। यहाँ पर हमारा सिस्टम है, मान लीजिए यहाँ पास हमारा रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पर से एल्गोरिदम से चेक करेगा, यहाँ पास आया क्या ये सेव है या नहीं, मतलब यहाँ पास सेव स्टेट, मतलब मैं जब सॉरी यहाँ पर कोई डेडलॉक तो नहीं लगा है मेरे को। ओके यहाँ पर कोई बैकलॉग तो नहीं लगा, आप ये समझ लीजिए। तो अगर यस होगा तो ये इसको रिकवर करने चले जाएगा। अगर रिकवर का भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग रिकवर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर कोई भी डेडलॉक नहीं लगा होगा तो ये अगेन वापस चेक करेगा, अगेन ये लूप टाइप का चलेगा, समझ लीजिए, अगेन अगले प्रोसेस के लिए यहाँ पर चेकिंग होगी। ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम से हमारा जो भी रिक्वेस्ट हुआ वहाँ पर एल्गोरिदम की हेल्प से हमने चेक किया यस और नो, अगर हमारा लगा हुआ है यहाँ पर डेडलॉक तो हम लोग उसको रिकवर करने लगेंगे, मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे। अगर नहीं लगा है तो हम लोग यहाँ पर अगेन वापस चले जाएंगे, अगेन चेक करेंगे कि और तो नहीं लगा है, फिर हो गया खत्म। यही है हमारा ये मेथड। अब यहाँ पास आप बोलेंगे कि कैसे हम लोग इसको डिटेक्ट करेंगे। ओके तो डिटेक्ट का मैंने आपको बता दिया, इस एल्गोरिदम की हेल्प से हम लोग करेंगे। अब इसको एकदम डीप में आपको नहीं जाना है, आप इतना समझ लीजिए काफ़ी है। अब हम लोग देखते हैं रिकवर कैसे करेंगे। तो रिकवर करने का देखिए सिंपल सा मेथड है, आप क्या करेंगे, प्रोसेस जो है उसको किल कर देंगे, अबॉर्ट करेंगे, मतलब जो भी प्रोसेस है, ओके जो प्रोसेस है उसको हम लोग किल कर देंगे। सिंपल सा, हमने देखा यहाँ पर डेडलॉक लगा है, इसको हमने किल कर दिया। आप कैसे किल करेंगे, कैसे अबॉर्ट करेंगे, इस पे आप डीप पे बन जाइए, आपको इतना नहीं पढ़ना है, ये सब एल्गोरिदम के बेस पे होगा, कैसे होगा ये आपको नहीं जानना है। अभी आपको इतना समझना है कि कैसे हम लोग इसको किल करेंगे, कैसे हम लोग इसको डेडलॉक को यहाँ पर सॉरी जो डेडलॉक लगा है उसको कैसे हम लोग रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा आप क्या करेंगे, उस प्रोसेस को किल कर देंगे। उस प्रोसेस को आपने किल कर दिया तो क्या होगा, वहाँ पर डेडलॉक लगा, तो अब जो अदर प्रोसेस आ रहे हैं उनको वो जो रिसोर्स है वो एलोकेट हो जाएगा। ओके सिंपल से यहाँ पर ये चीज़ फॉलो होगी। उस प्रोसेस को आपने किल कर दिया तो उसने जो भी रिसोर्स को होल्ड कर रखा था वो रिसोर्स चले जाएगा दूसरे के पास। तो यहाँ पर क्या होगा, डेडलॉक यहाँ पर हमारा हट जाएगा, रिकवर कर लेंगे हम लोग, अगले क्लास में हम लोग चले जाएंगे। ओके अगले सेमेस्टर में, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पर हमारा आता है रिसोर्स प्रीम्पशन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर प्रोसेस को प्रिम्प्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको एक मेथड में बताया था, हमने क्या कर रहे थे, हम वहाँ पर प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर रहे थे। ओके तो यहाँ पर हम लोग प्रोसेस को प्रिम्प्ट नहीं करेंगे, रिसोर्स को प्रिम्प्ट करेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक रिसोर्स है मान लीजिए, उसको एक प्रोसेस एलोकेटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे उस रिसोर्स को ही वहाँ से प्रिम्प्ट कर देंगे, ताकि और भी जो प्रोसेस है वहाँ पास आ सके और उसको वहाँ पास से एक्सेस कर सके। ऑलराइट सिंपल सा मेथड है। दो मेथड है हमारे, हम कैसे इसको रिकवर करते हैं, किल या अबॉर्ट द प्रोसेस, या सेकेंड रिसोर्स प्रिम्पशन, हम लोग प्रिम्प्ट करेंगे रिसोर्स को ही वहाँ पास से हम लोग प्रिम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पास से हमारा जो डेडलॉक है वो वहाँ पास से हट जाएगा और हम लोग यहाँ पास डेडलॉक फ्री हो जाएंगे, डेडलॉक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके ये था हमारे चारों मैटर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको और भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोडिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए, लाइक C++, पाइथन, ये सबसे रिलेटेड वीडियो कोडिंग ट्यूटोरियल चाहिए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। कॉलेज से रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट करिए, प्लेलिस्ट पे जरूर जाइए। सो आज की वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat.